IMF बोर्ड की मीटिंग तय पा गई। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक की जाएगी। मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजैक का कहना है, IMF के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मुईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम होकर 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। शरह सूद कम होने से कारोबार और मुईशत को फायदा पहुंचेगा। मुईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये IMF का प्रोग्राम हो जाए। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इकदाम उठाएंगे। IMF के हवाले से दोस्त मुमालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया। अपने पाँव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी है। IMF प्रोग्राम के लिए वज़ीर खजाना, काबीना अरकान और मुतल्लिका हुकाम की काबिशें काबिल सत्ताइश हैं। बिजली के शोबे और FPR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। N171 अहमियार खान में ज़िमनी इंतखाब तमाम 301 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर जीत गए। PTI के हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्नआउट 65 से 70% रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात भी देखे। कस्बा ज़ाहिर पीर में RO ऑफिस कायम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नशिस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। अरयमीन गंडापुर की खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। उन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सियासत में शक की जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की तनकीद, कहा कि सियासी मैदान में और कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने की बजाय ज़ातियात पर हमला करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज मुखालिफिन के बजाय सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही हैं। जिस सूबे में उनकी 11 साल से हुकूमत है वहाँ बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई अपने उरूज पर है। एक तरफ स्टैब्लिशमेंट को धमकियाँ देते, दूसरी तरफ मुआफिया मांगते हैं। ये उनकी औकात है। KP असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अरयमीन गंडापुर को उनकी अपनी जमात के लोग ही मिस्टर 10% के लक़ब दे रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को आज नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक ओवैस, मलिक आमिर डोकर, अहमद चट्टा और दीगर शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस उमर रफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जमान के खिलाफ FIR पढ़कर सुनाई, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़िया ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। समाअत आज तक मुलतवी। PTI जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जमान की दरखास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना कबूल नहीं। आईन और कानून को तोड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत के बल्ले कुछ नहीं, उनको फॉर्म 47 पर बिठाया गया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें? ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा है कि पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, कोई भी आवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अलीमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं है। सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। कोशिश करेंगे तनाव कम हो। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब मुत्तहिद हैं। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी, स्पीकर की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद साहब मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन कमेटी मुंतखब। ख्वाजा आसिफ का कमेटी का बाइकआउट। कहा, मैं इस कमेटी का मेंबर ही नहीं बनता। ये कोई बात ना हुई। एक तरफ से तनकीद हो। PTI ने 4 साल क्या किया? नवाज शरीफ मिन्नत करता रहा कि मेरी बीवी बीमार है, मेरी बात करवा दें। ये क्या बात हुई? तब सब ठीक था, अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोटेक्शन ऑर्डर पर मैं ईवान आया था, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद था। मुझे जनरल फैज का फोन आया, कहा गया आपके 3 वोट हैं, गिलानी के खिलाफ देने हैं। तब आप लोग नशे में थे, तब आपको सब ठीक लग रहा था। मौलाना फजल रहमान ने ख्वाजा आसिफ को बैठने का कहा। मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि पार्लियामेंट में PTI के लोगों को गिरफ्तार करना गलत था। PTI की हुकूमत में लाजिस में हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया, वो तब भी गलत था, अब भी गलत है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमें इदारों के साथ मिल बैठना चाहिए। मौलाना फजल रहमान और उमर अयूब को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्लियामेंट से MNAs को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया, बहुत बर्दाश्त हुआ। लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, चाहे NOC हो या ना हो। PTI के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ मजम्मत करता हूँ। ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया। 27 जुलाई को मुझे घर से निकाल कर गिरफ्तार किया गया। काश उस वक्त अली जफर मेरी गिरफ्तारी को गलत कहते। ये वो फसल है जो आपने बोई, हम काट रहे हैं। अगर कल जुल्म हुआ तो आज नहीं होना चाहिए। अपने किरदार पर निगाह डालनी चाहिए। किसी को गाली देना कौन सा इनकलाब है? आप सिर्फ तोड़ फोड़, जलाओ गिराव कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते।